ठीक है, कोई बात नहीं। भाई साहब ये बताइए, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन का फील समझते हैं? मान लीजिए एक मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। कैसे हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में। क्या वो टू डायमेंशनल होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन टू डायमेंशनल, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, सबसे बड़ी चीज यही समझना है। अगर ये हमको समझ आ गया व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन, तो भाई साहब पूरा टू डायमेंशनल मोशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे होता है रिलेटिव मोशन इन 2D आता है, जब रिवर स्विमर आता है, रेन एंड मैन आता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको टू डायमेंशन का एक्चुअली फील ही नहीं होता है। परेशानी का सारा कारण यही है। अब मान लीजिए जैसे हम कह रहे हैं कि हम यहां खड़े हैं, बस भाई आपस में बात मत करो प्लीज। हम यहां खड़े हैं, हम यहां से एक जगह से दूसरी जगह गए, क्लियर है? हम दो एक्सिस में साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक्स में भी चल रहे हैं और वाई में भी चल रहे हैं। ये पॉसिबल है ना भाई? देखिए मान लीजिए अगर हम आपसे बहुत साधारण शब्दों में कहें, जो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगा, जहां ना आए वहां रोक के पूछ लीजिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। समय के साथ इन दोनों एक्सिस में आपने कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया, क्या ये टू डायमेंशनल मोशन है कि नहीं? अरे है कि नहीं है? है। बहुत साधारण शब्दों में, बिना टाइम पास करते हुए, बिना कुछ फालतू की बात करते हुए, कम से कम शब्दों में समझेंगे कि अगर मैं एक छोटे से हिस्से की बात करूं, ये छोटा सा हिस्सा कोई डीआर है, इस डीआर को मैं 8x कर दूं, तो क्या मुझे ये डीआर ऐसे बड़ा दिखाई देगा? ये मेरा इनिशियल पोजीशन था और ये मेरा फाइनल पोजीशन। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने तय किया है डीआर का। भाई लाल, लाइट बंद कर दें, आंख में लग रहा है, कहां से बंद होता है? ए ठीक है, हाँ आ जाओ। अरे थोड़ा कैमरे भर का रहने दो, मुंह तो अच्छा है कम से कम। ए भाई ए, बस मित्र मित्र इधर ध्यान दो। हम ए पर थे और कहां पर गए? बी पर। ए से बी पर गए कि नहीं गए? गए सर। अच्छा ये बताइए, जब हम ए से बी गए तो क्या डेफिनेटली हम कुछ एक्स में भी चले हैं, जो क्या है dx? क्या साइमल्टेनियसली कुछ y में भी चले हैं, जो क्या है dy? अरे बात समझे हैं कि नहीं? तो इस तरह का साइमल्टेनियसली अगर हम दो डायमेंशन में चल रहे हैं, एक्स में अलग और वाई में अलग, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। साइमल्टेनियसली सोचिए, हम एक्स में भी चलते, वाई में भी चलते और जेड में भी चलते, तो ये कैसा मोशन होता? थ्री डायमेंशनल मोशन। अरे बात समझे हैं कि नहीं? क्लैरिटी है? यस सर। अगर आप साधारण शब्दों में समझिए, अगर आप साइमल्टेनियसली दो एक्सिस में चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली दो एक्सिस में चल रहे हैं, तो मोशन कैसा होगा? तो मोशन टू डायमेंशनल होगा। अच्छा अब एक और बात, बहुत छोटी सी बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अरे सुन रहे हैं ना जी? यस सर। अब मान लीजिए ये dx चलने में हमको कुछ समय dt लगा होगा। अरे नहीं आया, आया ना? dx चलने में कुछ समय लगा होगा, dy चलने में कुछ समय लगा होगा, तो dr चलने में कुछ समय, 2dt। रे खच्चरों, क्या ये साइमल्टेनियसली चल रहा है? बात समझे ना? dx चलने में कितना समय लगा है, dy चलने में, dr चलने में भी। चला तो यहां है ना, लेकिन x में कितना चला है, y में कितना चला है? चला है ना? क्या इसका कुछ x में रफ्तार होगा, vx, जिसको आप क्या लिखेंगे, dx बाई, और y में कुछ रफ्तार होगा, dy बाई। अरे क्लियर है क्या?
y की रफ्तार का x की रफ्तार से कोई लेना देना, समझते हो? अरे समझते हो? हाँ, तो यहां क्या मिला? x की रफ्तार का y की रफ्तार से कोई लेना देना नहीं है। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? क्या y के वेरिएबल कंप्लीटली x से इंडिपेंडेंट होंगे? और फील आ रहा है? अच्छा ये बताओ, अगर हम कहते हैं एक्सलरेशन ax तो हम क्या लिखते? dv बाई और ay dv x बाई, और ये क्या? dv y बाई। अरे समझे कि नहीं? समझे भाई साहब? अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पर बस मोटा मोटा एक रफ आइडिया आपको दे रहा, अभी सब पढ़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या dr वेक्टर को हम dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। क्या वेलोसिटी वेक्टर को मैं क्या dx बाई dt, अरे vx i कैप प्लस vy j कैप लिख सकता हूं? छोड़ो, तुम गधा हो भाई, अच्छा रिस्पॉन्स करो प्लीज यार, प्लीज। जब तुम नहीं बोलते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें आया नहीं, तो बोल के पढ़िएगा ना जी। ये बताइए, क्या v इक्वल्स टू हम dx बाई dt ऑफ i कैप लिख सकते हैं? dy बाई dt ऑफ, फिर क्या? dz बाई dt ऑफ। ये बताओ, ये dr वेक्टर इस समय 2D को प्रेजेंट कर रहा है कि 3D को? 3D को ना। x में भी चेंज हो रहा है और z में भी, अरे हो रहा है। क्या साइमल्टेनियस चेंज है? अच्छा, अगर मैं इस हिस्से को हटा दूं, क्या 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा? अरे समझ आ रहा है? अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा जी। ये बताओ, अगर हमको एक्सलरेशन लिखना होगा तो क्या हम dv x बाई dt ऑफ i कैप लिख सकते हैं? और dv y बाई dt ऑफ, अरे लिख सकते हैं ना? और फिर dv z बाई dt ऑफ k। ये मोटा मोटा हिसाब आपको समझ आ रहा है सबको? भाई इस बोर्ड पे जितना लिखे हैं सबको अपने शब्दों में आप घर पे बैठ के लिख लीजिएगा। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई, किसी की औकात नहीं है कोई 2 डायमेंशनल मोशन समझने से आपको रोकते। भाई दूध पिलाया करो, निप्पल भी लगा लिया करो उसी में। दादा मैं पढ़ा रहा हूं यहां, हद है मतलब। ए भैया, ए लाल, इधर ध्यान दो। अब हम बात कर रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन के कुछ और सड़े हुए बेसिक्स के बारे में। हाँ मतलब आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको रॉटन बेसिक्स बोलते हैं, अंग्रेजी में अच्छा शब्द हो जाता है। ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। ये बताइए, अगर मान लीजिए हम किसी ए पॉइंट पर हैं, हे लाल बॉस आप ध्यान सुनो, ए पॉइंट पे है, हम कह रहे हैं ये है ए कॉमा बी। जितना जल्दी आप ये सीखेंगे, क्योंकि ये सब कुछ रिपीटेड है, उतना तेज हम आगे बढ़ पाएंगे। ए जो है वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लिख रहे हैं R1 वेक्टर, और बी जो है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लिख रहे हैं R2 वेक्टर। क्या R1 वेक्टर बता सकते हैं क्या होगा? ए आई कैप प्लस, अच्छा इसी में सी आ जाता तो लिख लेते। अच्छा R2 वेक्टर लिख सकते हो, क्या लिखोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे क्या? अरे जानते हैं। अच्छा ये बताइए, हम ए से बी गए हैं किसी रास्ते से, अरे गए हैं ना? ए से बी जाने का रास्ता जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निर्धारित करता है, अरे है कि नहीं है? डेल्टा आर वेक्टर अगर आप लिखेंगे तो डेल्टा आर वेक्टर को लिखने के लिए क्या ये कहानी समझ आ रही है कि लिखा जाएगा R2 वेक्टर माइनस R। क्या इसको मैं x माइनस ए ऑफ आई कैप प्लस वाई माइनस बी ऑफ जे कैप लिख सकता हूं? क्या इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर। क्या सिंपल बेसिक है? अच्छा अगर हम इसको समझें,
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पार्टिकल जो डिस्प्लेस हुआ है वो एक्स में डिस्प्लेस हुआ है एक्स माइनस ए, और वाई में डिस्प्लेस हुआ है कितना, वाई माइनस बी। अरे बात समझे है कि नहीं? एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ है, एक्स माइनस ए, वाई में कितना, वाई माइनस बी। अच्छा, क्या पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं यहां पे? अरे क्या ये रिजल्टेंट होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या इसको डेल्टा आर वेक्टर का मॉड लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या ये एंगल को अल्फा लिख लिया जाए? अल्फा किससे जुड़ा है, एक्स से जुड़ा है ना, तो tan अल्फा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बे, y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए। अरे आ गया, कठिन लगा? पक्का जी? इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा जी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हम लोग वेक्टर में भी पढ़े हैं, अरे पढ़े हैं ना? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब ध्यान से सोचिएगा। अब अगला ध्यान से सोचने वाली बात क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला हिस्सा हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी। क्या आता है भाई साहब? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा ये बताइए, एवरेज वेलोसिटी मोशन इन वन डायमेंशन में क्या चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम पढ़े? अरे पढ़े हैं ना, पढ़े हैं ना? क्या हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम लिख सकते हैं? डेल्टा आर वेक्टर बाई डी टी। अरे बात समझे है ना? डेल्टा आर वेक्टर क्या है, एक्स माइनस ए ऑफ आई कैप प्लस वाई माइनस बी ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अच्छा समझिएगा, क्या इसको हम एक्स माइनस ए ऑफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ऑफ आई कैप लिख सकते हैं? दूसरा वाई माइनस बी, अरे लिख सकते हैं। अच्छा समझिए, क्या इसको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा जा सकता है, और इसको क्या डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, अरे लिखा जा सकता है। यहां पे क्या हो जाएगा, जे क्या? नहीं आया? अरे आया जी? अच्छा थोड़ा और सोचो तो क्या तुम इसको लिख सकते हो, वी एवरेज इन एक्स एक्सिस प्लस वी एवरेज इन वाई एक्सिस, आई कैप प्लस जे। अरे आया कि नहीं आया? वी एवरेज जो एक्स एक्सिस वाला वी एवरेज है उसको वाई एक्सिस वाले वी एवरेज से कोई लेना देना नहीं। अरे आया क्या भाई साहब? कुछ कठिन लगा? पक्का ना जी? यस सर। अच्छा एक और बात सुनिएगा, एक और बात सुनिएगा। अच्छा इसका क्या मतलब है ये क्लियर है? इसका क्या मतलब है ये क्लियर है कि एक्स एक्सिस में जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, वी एवरेज एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस में क्या है, वी एवरेज वाई एक्स। क्या दोनों का रिजल्टेंट लिख सकते हैं? क्या यही वी एवरेज वेक्टर है? अरे है कि नहीं है? क्या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिख सकते हो इसका? क्या लिखोगे भैया, मैग्नीट्यूड बताओ तो। अरे ये तो टाइम पास चीज है यार, वी एवरेज एक्स स्क्वायर प्लस वी एवरेज वाई स्क्वायर। अरे कठिन है क्या? क्या tan अल्फा लिख सकते हो? ये अल्फा हो गया तो परपेंडिकुलर अपॉन बी। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? कठिन लग रहा है? टाइम पास चीज है ना? हाँ। आओ ध्यान दो, आगे ध्यान दो। अब इसके बाद अगला हिस्सा है हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर को जब हम पढ़े थे तो क्या हम डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी पढ़े थे, कि वी एवरेज बाई डेल्टा टी? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और समझे कि नहीं? तो इसको लिखते समय हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर बाई डेल्टा टी। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है, सब जानते हो। हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? क्या वी एक्स ऑफ आई कैप होगा प्लस वी वाई ऑफ फाइनल वेलोसिटी इन, फाइनल वेलोसिटी इन। क्या यू वेक्टर लिख सकते हो, यू एक्स ऑफ यू आई ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन, इनिशियल वेलोसिटी इन, इनिशियल वेलोसिटी इन। नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई साहब? तो जब मैं ए वेक्टर लिखूंगा तो कितने लोगों को इस बात की क्लैरिटी है कि वी एक्स माइनस यू एक्स ऑफ आई कैप, अरे क्लियर है, वी वाई माइनस यू आई ऑफ जे कैप
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अरे क्लियर है? तो एक्सलरेशन को क्या मैं Vx माइनस ux डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। और यहां क्या? Vy माइनस uy डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ऑफ जे। जैसे ये बात दिखी ना, तुरंत एक चीज चमकी। क्या चमकी? क्या चमकी? कि ये जो ए वेक्टर है, इसमें जो एक्स एक्सिस में एक्सलरेशन है और जो वाई एक्सिस में एक्सलरेशन है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अरे है कि नहीं है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अरे समझे कि नहीं समझे? कठिन लग रहा है? बहुत साधारण, बहुत सिंपल सोच है। तो हमने ये कहा कि जब भी टू डायमेंशनल मोशन होगा, इन एनी टू डायमेंशनल मोशन, एक्स एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन अलग लगेगा और वाई एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन अलग लगेगा। तो हमने कहा अच्छा, ये एक्स और वाई का मोशन अलग अलग हो रहा है या साथ में साइमल्टेनियसली हो रहा है? साइमल्टेनियसली हो रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब समझते हैं ना? एक के बाद एक, एक के बाद एक की एक साथ। अरे समझे ना? हाँ, हम पहले जब हम पहली बार ये वर्ड सुने तो हमको लगता है साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक, फिर पता चला नहीं साथ साथ में। अरे समझे ना? तो टू डायमेंशनल मोशन याद है कि नहीं याद है आपको? अरे मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? एक्स एक्सिस में लिखना होगा तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू, मान लीजिए हम कहें कि एक्स एक्सिस में हमारा एक्सलरेशन 0 है। क्या कहें? एक्स एक्सिस में एक्सलरेशन 0 है। क्या एक्स एक्सिस में रफ्तार आएगी? आएगी। रफ्तार तो रफ्तार तो हो सकती है ना? क्या चेंज होगी? एक्स एक्सिस की रफ्तार चेंज होने वाली? अरे क्लैरिटी है? यही तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्योंकि एक्सलरेशन कहां लग रहा है? उसको क्या वाई एक्सिस मानते हैं? अरे मानते हैं ना? क्या रफ्तार बस वाई वाली चेंज होती है? एक्स में किसी तरह का कोई बदलाव होता? अरे नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? बहुत तुच्ची चीज है यार, ये कुछ नहीं है इसमें। बट अभी जब तुम इसी में इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे और जैसे तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने हिसाब से मानोगे, तुरंत एक्स में भी एक्सलरेशन आएगा और वाई में। तो जो तुम्हारी मानी हुई एक्सिस है उसमें एक्स में भी रफ्तार चेंज होगी और वाई। अरे क्लैरिटी है? अच्छा ये बताओ, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। अरे समझ आ रहा है? और क्या? और भाई साहब फाइनल इक्वेशन क्या है? वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स। अरे समझे कि नहीं? क्या इधर भी लिख सकते हैं? क्या लिखेगा भैया? वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और ये लिखने की मतलब वैसी कोई विषय वस्तु नहीं है। y बराबर यू आई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अरे समझ आया? अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा? वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई इंटू वाई। अरे समझे? समझे? यहां तक कहानी क्लियर है? पक्का भाई साहब? चले आगे बढ़े? यस सर, चलिए वेरी गुड। अब सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए हम आपसे कहें, बहुत साधारण सवाल अगर हम आपसे पूछें, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, सोच समझ के आंसर करिएगा। हम कह रहे हैं कि ए कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,4 और बी कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,10। अरे क्लैरिटी? 6,10। हम आपसे कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, वो कहां से कहां गया है? एक पार्टिकल है, वो कहां से कहां गया है? ए से बी। अरे बात समझ रहे हैं? एक पार्टिकल है, वो कहां से कहां गया है? ए से बी। समय दे रखा है आपको 2 सेकेंड। समय कितना दे रखा है? 2 सेकेंड। आपसे कहा गया एवरेज वेलोसिटी बताइए। क्या बताना है आपको? एवरेज वेलोसिटी। क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? जल्दी बताइए तो। बढ़िया है। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे? सोच समझ के आंसर करिएगा। क्या लिखेगा बोलिए तो? वी एवरेज लिखे ना, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अरे क्लियर है?
अरे भाई बात समझ आ रही है? ये बताओ क्या तुमको ये क्लियर है कि R1 वेक्टर कितना होगा? बोलो बोलो, 3i कैप प्लस, और R2 वेक्टर 6i कैप प्लस, क्या डेल्टा आर वेक्टर लिख सकते हो? R2 माइनस R1, 3i कैप प्लस 6। अरे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। तो V एवरेज जब अपने को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 3i कैप प्लस 6j कैप/2। अरे लिखेंगे क्या? अरे लिखेंगे क्या? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1.5i कैप प्लस 3j कैप। क्या ये V एवरेज वेक्टर हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? इसकी एनालिसिस ये कहती है कि इसकी x में रफ्तार है कितनी? 1.5 मीटर पर सेकेंड। y में कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है जी? अरे पल्ले पड़ रहा है? कठिन लग रहा है? फुल ऑन टाइम पास चीज है। अब सुनो जरा, तो अब ध्यान से सुनना। क्या ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? 1.5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अरे हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये एंगल निकाल सकते हो? tan अल्फा। अरे लिख सकते हैं ना, 3/1.5। नहीं आया? अरे आया जी? क्या मिला? tan इनवर्स 2। मतलब लिखने का तरीका हमारा गलत है। एक तो यहां इस हिस्से में, इतने हिस्से में पता नहीं क्या हो जाता है बोर्ड को। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2। अरे समझ गए? टाइम पास सवाल था? अरे था ना? चलो ये देखो, एक सवाल और देखो, एक सवाल और देखो। क्या भाई साहब, अब मान लो हम तुमको एक क्वेश्चन दें, हम कहें कि तुम्हारे पास एक आर वेक्टर है जो तुमको दे रखा है 3t² ऑफ i कैप, ठीक है, 3t² ऑफ i कैप प्लस 2t³ ऑफ j कैप, प्लस 2t³ ऑफ j कैप। हमने तुमसे कहा कि फाइंड, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड पोजीशन वेक्टर एट t = 1 सेकेंड। क्या निकाल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। और जब भी मैं पोजीशन वेक्टर कह रहा हूं तो मैं इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा हूं और इसका डायरेक्शन भी, दोनों स्पेसिफाई करना है। अरे कर पाएंगे? क्या लिखेंगे भाई सॉल्यूशन में? क्या लिखेंगे? आर वेक्टर लिख पाएंगे कि नहीं? अरे टी की जगह क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? क्या रखोगे? तो क्या मिलेगा? 3i कैप प्लस 2j कैप। अरे समझ आया? ये इसका वेक्टर फॉर्म है। क्या इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का फीलिंग है? ये कहता है कि मैं x में कितना चला हूं? 3 मीटर। y में कितना चला हूं? अरे समझे कि नहीं? यस सर। क्या रिजल्टेंट बता सकते हैं? √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4 √9 प्लस 4 √13। अरे समझे कि नहीं? क्या ये एंगल लिख सकते हो? क्या लिखोगे? tan अल्फा बराबर 2/3, अल्फा बराबर tan इनवर्स 2/3। अरे भैया ये 2 है, अरे है कि नहीं है? और ये कितना है? 3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे समझ गए? अरे समझ गए? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, और टाइम पास करते हैं। आइए मान लीजिए हम आपसे कहें, ये हमने ए वेक्टर था। अच्छा, इसके बाद हम आपसे बी वाला सवाल पूछे हैं कि आप बताइए वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा एट t = 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? बोलिए वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? पहले वेक्टर बता दीजिए। 3 2 6 हो जाएगा क्या? अरे dr/dt करेंगे ना? अरे यार समझ पा रहे हैं? पक्का? अच्छा देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया उड़ता हुआ सवाल आएगा यहाँ के आगे। v, जब हम v वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया? 3 2 6ti प्लस 6t² j। टी की जगह कितना डाल दें? कितना डाल दें? अरे पल्ले पड़ रहा भाई, कठिन तो नहीं लग रहा? टी की जगह बस क्या डाल देना है? 1। तो क्या मिलेगा? 6i प्लस 6j। क्या ये v वेक्टर हो गया? अरे हो गया ना? क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हैं? इसका क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? x में रफ्तार कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। y में भी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं आया? क्या रिजल्टेंट लिख सकते हैं? कितना होगा?
6√2 मीटर पर सेकेंड। क्या एंगल लिख सकते हैं? tan अल्फा क्या 6/6 हो जाएगा? क्या 1 हो जाएगा? क्या अल्फा बराबर 45 डिग्री? अरे यार, अब हम आपसे पूछ बैठे सवाल में, ध्यान दीजिएगा। कि आपको बताना है वी एवरेज। क्या बताना है? आपको बताना है वी एवरेज फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या बता सकते हैं? अरे बता सकते हैं? बताइए 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 बताइए। वी एवरेज t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हाँ भाई, दोनों में अंतर समझ आया? ये क्या है आपके पास? ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज की इंस्टेंटेनियस? ये कौन सी वेलोसिटी है? सवाल छोड़ दो, पहले सुनो तो, ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज की इंस्टेंटेनियस। क्योंकि तुम कहां निकाले हो टी की किस वैल्यू पर? 1 सेकेंड पर। तो 1 सेकेंड पर मेरी जो रफ्तार है वो कैसी रफ्तार है? इंस्टेंटेनियस। अब हमसे क्या पूछा गया? एवरेज रफ्तार। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक। बताओ क्या होगा? कितना? ओके, वेरी गुड। कर लीजिए भैया, पेन चला लीजिए। 9i कैप प्लस 14j कैप। बहुत बढ़िया। तो देखिए, कुछ किया नहीं गया इसमें। वी एवरेज का आपका जेनरिक फॉर्मूला क्या है? वी एवरेज का जेनरिक फॉर्मूला क्या है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अरे है कि नहीं है? आर फाइनल कितना? आर फाइनल कितना? टी की जगह क्या डालोगे? टी की जगह, अरे आर वेक्टर है ना ये। अरे यही सवाल तो चल रहा है यार। टी की जगह क्या डालोगे? 2 ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 त्याए 12, 12 आई कैप हो गया। और फिर यहां पर 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 प्लस 16 जे कैप हो गया। माइनस साइन, अब 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 3i कैप प्लस 2j कैप। और इसमें समय कितना लगा है? 1 सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? तो क्या मिला? अरे बोलो। अच्छा, 12 में से 3 गया तो 9, 9i कैप। और 6 में से 16 में से 6 गया तो प्लस 14j कैप। क्या वी एवरेज मिल गया? क्या इस वी एवरेज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता सकते हैं? अरे बता सकते हैं भाई। बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स है यार। देखो, मैग्नीट्यूड में डायरेक्टली लिख दूं, क्या होगा? 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। डायरेक्शन कितना लिख दें? डायरेक्शन क्या? tan इनवर्स 14/9। अरे आया कि नहीं आया? अरे वी एवरेज का फीलिंग है। इसकी एवरेज रफ्तार एक्स में कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड। वाई में कितनी है? 14 मीटर पर सेकेंड। अरे बात समझे हैं कि नहीं? अरे पल्ले पड़ रहा है जी। क्या ये एंगल है अल्फा? अरे है कि नहीं है? और मैग्नीट्यूड क्या क्लियर है? 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। मतलब इस तरह का सवाल आएगा तो बना ले जाएंगे पक्का। अच्छा, मान लीजिए हम इसी में एक्सलरेशन पूछ लेते हैं, क्या बता पाते? मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि एक्सलरेशन बताइए। एक्सलरेशन बताना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। क्या बता पाते? वेलोसिटी वेक्टर क्या निकाले? वेलोसिटी वेक्टर क्या निकाले? अरे ये नहीं, ये टाइम के साथ, ये तो टाइम रख दिया ना। ये क्या है? ये वेलोसिटी वेक्टर है या वेलोसिटी एट 1 सेकेंड है? वेलोसिटी एट। और ये वेलोसिटी वेक्टर। टी की जगह क्या डालेंगे? यहां पर डाले तो ये मिला ना। लेकिन वीटी वेक्टर अपने पास क्या है? 6 ti कैप प्लस 6t² j कैप। क्या एक्सलरेशन चाहिए अपने को? अरे चाहिए ना भाई। तो क्या होता है? dv वेक्टर बाई dt क्या मिलेगा? 6i कैप प्लस 12
12 क्या है, लेकिन ये एक्सलरेशन अपने को कब चाहिए था? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अरे चाहिए था ना, तो यहां क्या होगा? 6i क्या है प्लस 24j क्या है। अच्छा एक बात अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा, कि इस इक्वेशन को अगर मैं एनालाइज करूं और मैं कहूं कि एक्स एक्सिस में मोशन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड है, क्या बात सही है? अरे बात समझ रहे हैं? एक्स एक्सिस में मोशन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड है, क्या ये बात सही है? अरे पल्ले पड़ रहा है। द होल मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड, क्योंकि वाई में यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड, क्या वाई में एक्सलरेशन बढ़ रहा है? अरे है कि नहीं है? पक्का ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, गुड, समझदार है। अच्छा इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक्स में एक्सलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई में कितना है? 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब? कब भाई साहब? 2 सेकेंड पे। क्या इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं? कितना होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। क्या इसको अल्फा लिख सकते हैं? क्या tan अल्फा 24/6 हो जाएगा? क्या अल्फा बराबर tan इनवर्स 4 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं भाई साहब? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है, सस्ता है ना? यस सर। चलिए फटाफट पेन चलाइए, तो आइए यहां से शुरू करिए, शुरू करिए, शुरू करिए, शुरू करिए। हर स्लाइड पे गिन के 2 मिनट मिलेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, छूट जाए तो छूट जाए। अब आपके ऊपर, आप कितना तेज पेन चला लेते हैं। क्योंकि ये बहुत बेसिक है, आपसे पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तो कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा। कि हो रहा है? शुरू हो गया है? नहीं, चलिए बहुत कष्ट होने वाला नहीं, होने नहीं देंगे, चिंता मत करिएगा। बस वही है कि अगर आप अवेयर रहेंगे, रोज मेहनत करेंगे, जागे रहेंगे, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जागेंगे तो समस्या होगा। भाई 1 मिनट हो गया, हो गया भाई, हो गया। क्या देख रहे हो? अगली स्लाइड पे चले, चले भाई अगली स्लाइड पे। थोड़ा तेज लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट पेन चलाओ। क्या? बैक स्लाइड? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड में कुछ नहीं है, वो अपना आराम से घर पे बैठ के लिखना, एक पेज छोड़ के। अरे जो पहली वाली स्लाइड पे समझाया था बेसिक बेसिक, वही तो दोबारा लिखा है यार। वो तो बस मैं देख रहा था कि तुम्हें आता है कि नहीं। आता है, आता है, तुमको भी आता है, पता चला मुझे, मैं देख रहा था तुमको। जितना ज्यादा कोशिश करिए कि क्लास का काम क्लास में ही खत्म हो जाए, उसको घर जाके दोबारा ना करना पड़े, क्योंकि उसके बाद सवाल लगाइए। एज एन एवरेज 6 घंटा पढ़ रहे हैं कि नहीं आप लोग खुद से? ज्यादा पढ़ रहे हैं? इससे ज्यादा कैसे पढ़ सकते हो बे? तुम लोग झूठ बोल रहे हो भाई। यहां से सुबह उठ के पढ़ के आते हो क्या? नाइस जोक सर। देखो कोशिश किया करो कि 3 बजे से 8 बजे तक पढ़ा करो एक राउंड में। यहां से जैसे 2 बजे क्लास खत्म हो जाती है 1:45 पे, तो 3 बजे अपना बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेके 3 बजे बैठ जाया करो। चावल खा के सो जाते हैं तो फिर सो जाइएगा, फिर ये मत कहिएगा कि नीट में हुआ नहीं। चलिए इस बार अब नहीं ड्रॉप करेंगे, बीएससी नर्सिंग कर ले रहे हैं, पैरामेडिकल। अब तो सारे पैरामेडिकल नीट के अंदर इंटीग्रेट हो गए हैं।
एक दो को छोड़ के, जैसे जो दो चार इंडिविजुअल करा रहे हैं उनका छोड़ के सबका नीट से होगा। मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, 300 नंबर पे भी कॉलेज मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, कॉलेज जाने को मिलेगा। अब वो अलग बात है कि पैरामेडिकल वाले में जा रहे हैं, बी फार्मा में जा रहे हैं, दवाई बेचेगा। अभी नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ ऐसा, हो सकता है। नहीं नहीं, प्री मेंस टाइप करा दे तब तो मजा ही आ जाए। एमबीबीएस वाला अलग कैटेगरी करते हैं, जैसे जेई वाले करते हैं, एडवांस की आईआईटी की एक अलग कैटेगरी है भाई साहब। खच्चरों को वहां नहीं रखा जाएगा, पहले ही छाट देते हैं। हाँ, बिना मतलब जाग 6 घंटा बैठ के गुलाब का फूल बनाओ पेपर में, क्या मतलब है? इसे अच्छा मत जाओ। हाँ, 6 घंटे का पेपर होता है जेई वाला, जेई एडवांस, एक ही दिन में। 3 घंटा दे के निकलिए, 1.5 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटा। चले आगे बढ़े, अगला स्लाइड। भय प्रकट। हाँ भाई, क्या हुआ? इसमें ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं यार, आसान है, तो खट से लिखना है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे गुरु लोग, आप लोगों को सतत नमन। गुरु तो तुम हुए ना हमारे। आज सोमवार है, आज तो व्रत होगा ना? कोई व्रत नहीं हो आज? आज पहला, आज सावन का सोमवार है भैया, पहला सोमवार है। कम से कम किताब का ज्ञान नहीं आ रहा, भोलेनाथ ही ज्ञान दे कुछ। मंदिर अंदर चले जाना। हाँ हाँ, आज ही गए थे, अच्छा। हमारे उधर लखनऊ में एक मंदिर था हनुमान, उनका भोलेनाथ का, वो लगभग 2,500 साल पुराना मंदिर था, तो वहां बहुत भीड़ लगती थी। नहीं नहीं, वहीं पास में ही है कैसे करके, नाम नहीं पता एग्जैक्टली जगह का, बस गया हूं मैं। अरे चले आगे बढ़े। लेकिन मेरा शहर बहुत खूबसूरत है यार, मैं पटना देखता हूं ना। नहीं 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 नहीं, पटना खूबसूरत नहीं है यार। दूसरी बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे लोग भी प्रॉब्लम है, शहर से ज्यादा लोग प्रॉब्लम है। हमें तो यहीं रहना पड़ेगा, तो बदलाव करिए ना। एक दिन मैं चला गया सचिवालय वाले एरिया में, हाईवे से उतर गया गलती से, जब शुरुआत शुरुआत में था। हाँ गया, लग ही नहीं रहा था पटना में हूँ। एकदम साफ सुथरी चमचमाती सड़कें, कोई गड्ढा नहीं, सफाई हो रही है। कहा भाई साहब, मुझे लगा नेता लोग यहीं से आके वापस चले जाते हैं। किसी को पटना नाले वाले रोड पे ले जाओ एक दिन, एक नेता लोग को। बाजार समिति मान लो तो जैसे बाजार समिति है ना, वैसे लखनऊ में भी पुराना लखनऊ है, बहुत कंजस्टेड है, बहुत कंजस्टेड है, हद। मतलब गाड़ी वाड़ी लेके चले गए तो फंस जाओगे, लेकिन जितना नया लखनऊ डेवलप किया ना, बहुत सुंदर। जिस कॉलोनी में मेरा घर है, हमारी कॉलोनी की सड़कें 6 लेन है, कॉलोनी की सड़कें 6 लेन है। कभी कभी ट्रैफिक वैफिक नहीं लगता, बहुत आउटर में। अरे तो मेन शहर में, वही तो कह रहे हैं, नया डेवलप किया है मेन शहर को। अब वो नया लखनऊ है, जैसे नई दिल्ली है ना, वैसे वो नया लखनऊ है। मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर स्टेडियम है, यही अपना क्रिकेट वाला एक आना एक आना के जस्ट बगल में फिनिक्स पिलासियो मॉल है।
ऐसा मॉल है ना भाई, तब देखे हो क्या टीवी में कि गए हो? लुलु, हाँ लुलु भी है, बकवास है लेकिन हाँ वो जस्ट पास में ही है, बड़ा मॉल है बस, तो सुंदर नहीं है बट। अरे चले आगे बढ़े। यहां भी एक छोटा सा मॉल है, अच्छा है, खूबसूरत है, सिटी मॉल करके, सिटी सेंटर मॉल। एक तो पीएनएम मॉल है, वो मॉल कम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादा लगता है। सैटरडे संडे नहीं जाइएगा? क्यों? हाँ मतलब वहां लोग बैठे रहते हैं। तुम लोग भी बैठते हो क्या? देखो भाई, डॉक्टर बन जाओ, फिर जो करना वो करना, मतलब कॉलेज में एडमिशन मिल जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके पहले तो बर्बाद। खत्म, फिर करियर खत्म, फिर आगे बढ़ रहा भाई। भाई साहब, संडे वाला टेस्ट फिर अच्छा जाएगा ना? देखो, तो सब शांत, टेस्ट अच्छा दो। मतलब अच्छा हुआ है सीरियसली, मतलब देख के मुझे अच्छा लगा। समोसा नहीं मिला? खा लेना यार समोसा किसी दिन। हाँ, उसका टिकट तो वो तो डन है। आदिल है कि नहीं भाई? हाँ, क्या? कहाँ गायब है वो? अच्छा अच्छा अच्छा। भाई चले आगे बढ़े। भाई कितना टाइम ले रहे हो इसको लिखने में यार? 15 मिनट हो गया तुम लोग को लिखते हुए, और क्या। आगे बढ़े, अगली साइड पे चले भाई। देखो, हम्म, लिख ले भाई, पेन चला ले यार। लिख लिख लिख, पेन चला, सवाल पे तो पेन चला भाई कम से कम। प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सवाल लगाने पर ज्यादा ध्यान दें। नोट्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी बन जाएगी, चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोशिश यही करिए कि क्लास का कंटेंट क्लास में खत्म हो जाए। थोड़ा बहुत छूट जाए हम क्लास के बाद लिख लेंगे, बट फिर वही लेक्चर, फिर वही नोट्स दोबारा खोल के देख के फिर टाइम खर्च करना, इट इज नॉट अ गुड थिंग। बात समझ रहे हैं ना? तो अपने को समय बचाना है, और अपने को डेली रूटीन, मतलब 7 दिन के हिसाब से हमको ये मानकर चलना है कि हमको 7 दिन में 50 घंटे पढ़ना है। समझ रहे हो ना? अगर तुम सेलेक्ट होना चाहते हो तो 7 दिन में 50 घंटा पढ़ो। कोशिश करो कि वर्किंग डेज में 6 घंटे पढ़ पाओ, जो कि बहुत आसानी से संभव है।
वो 6 घंटा बहुत फोकस्ड 6 आवर्स होने चाहिए, जिसमें आप नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सब ना हो। अपने ग्रुप्स भी बनाइए, दैट इज ऑल्सो वेरी अर्जेंट नीड। कि जब आपका ग्रुप होता है, कोशिश करिए कि देखिए कि आपसे कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसके थोड़ा टच में रहिए, और जो अच्छा कर रहा है, जिसको लग रहा है कि यार थोड़ा चलो मेरा थोड़ा ठीक जा रहा है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, वो कभी भी किसी दूसरे को बताने से कतराए ना। समझ रहे हैं? क्योंकि विद्या वह धन है जो बांटने से दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। तो अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज बताइए, जरूर बताइए, ठीक है ना? जितना कोऑर्डिनेट करके पढ़ाई करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। बट 6 घंटे का पढ़िए एवरेज। वर्किंग डेज में जितने दिन क्लास वाला टाइम है उस दिन 6 घंटा, जिस दिन क्लास वाला समय नहीं है उस दिन 10 से 12 घंटा। आपके लिए कोई दिवाली, कोई होली, कोई दशहरा, कोई छुट्टी नहीं है, कोई ईद, कोई बकरीद नहीं मनानी है। बस छुट्टी मिला है, समझिए वो एक्स्ट्रा वर्किंग डे है। बात समझ रहे हैं ना? एक्स्ट्रा वर्किंग डे समझ के अगर पढ़ाई करेंगे, अपनी छुट्टी के दिन को सही तरह से यूटिलाइज करेंगे, तो कभी बैकलॉग नहीं बनेगा। बैकलॉग बनने का सारा कारण ही छुट्टी है। नहीं, कभी हम मार देते हैं और कभी समय दे देता है हमको छुट्टी। जिस दिन पता चल गया आज तो सैटरडे है, आज तो कोई क्लास नहीं है, 12 बजे पहले सो के नहीं उठेंगे। फिर पता चला सर जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा भट्टी हो जाता है 12 बजे तक, तो सो नहीं पाते हैं। नहीं, सो जाते हैं, बढ़िया करते हैं बेटा। क्या चीज? हाँ तो बढ़िया ना, उस दिन तो और अच्छी बात है यार। हाँ, जिस दिन क्लास रहता है उस दिन जरूर नींद आता है। हमारा भी आज बहुत तेज नींद आ रहा था, मन ही नहीं कर रहा था आज पढ़ना पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहे क्यों भाई क्यों, क्यों आए? नहीं मत आते गधेड़े। सिलेबस रह जाएगा, तुम ही घर ही आओगे, सर ने सिलेबस नहीं पढ़ाया। तो भाई सैटरडेज को एक्स्ट्रा क्लासेस लगना अब स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना? तो अपना पढ़ाई उस हिसाब से करिएगा कि गोला ना टिकाना पड़े। गोला टिकाएंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि हम आगे का ही पढ़ाएंगे। हाँ, जब हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का टेस्ट करीब आएगा, तो उस टेस्ट के बीच में मैं आपको एक दिन, एक सैटरडे को रिवीजन करा दूंगा, पूरा मोशन इन वन डे न्यूमेरिकल्स के माध्यम से रिवाइज करा दूंगा, और एक 100 क्वेश्चन की सीट दे दूंगा, आप वो लगा के टेस्ट दे देंगे, टेस्ट अच्छा हो जाएगा और उसे रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन वही है कि सारे तुम्हारे हिस्से की भी मेहनत तुम मुझसे ही करवा रहे हो, अपने तो कर नहीं रहे हो यार। हो नहीं पा रहा है मेहनत। सर ले लाओ भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी लिखो यार। अबे भाई, भाई क्या छापना है इसमें से, खुद से नहीं कर पा रहे हो? हो गया बच्चों, आगे चलें। देखिए भाई साहब, बच्चा अब इधर ध्यान से ये बताओ, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि y बराबर तुमको दे रखा है 3t क्यूब। y बराबर क्या दे रखा है? 3t क्यूब। और x बराबर तुमको दे रखा है y²। x बराबर क्या दे रखा है? y²। और तुमसे सवाल पूछा गया, फाइंड फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एट t = 2 सेकेंड। क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं? बताइए, 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 बताइए।
पेन चलाएंगे भाई, पेन चलाएंगे भाई, गर्दन नहीं घुमाएंगे, किसी की तरफ नहीं देखेंगे, अपना सवाल खुद लगाएंगे, अपना सवाल खुद लगाएंगे। ये आया है क्या? अरे आया है भाई साहब। हाँ, 2 दूना 4 दूना 9, दो चार, हाँ हाँ, यहाँ 36, ठीक, टी स्क्वायर हो गया ना। 36 i कैप प्लस 7 17 28, 36 j कैप, 36 j कैप प्लस 1728 ऑफ i कैप। मतलब अगर हम वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1728 ऑफ i कैप प्लस 36 ऑफ j कैप। अरे लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें एक्सेलरेशन बताइए, क्या एक्सेलरेशन बता सकते हैं? क्या लिखेगा? एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है? dv x बाई डी टी ऑफ आई कैप प्लस dv y बाई डी टी ऑफ जे कैप। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? dv x बाई डी टी क्या बनेगा? 9 दूना 18, हाँ 18, 18 दूना 36, 9 दूना 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, 18 दूना 36। क्या 36 i कैप आया? और जे कैप में 36 j कैप, 36 j कैप, और आई कैप कितना? मल्टीप्लाई करो भाई साहब, 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 1728 मल्टीप्लाइड बाई 1728 मत लिखो, वैसे लिखो 54 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू टी की पावर 4, प्लस यहां कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 टी ऑफ जे कैप। यहां टी की जगह क्या 2 डाल सकते हो? अरे डाल सकते हो भाई साहब, कठिन लगा? चले आगे बढ़े। यस सर, चलिए आइए एक और सवाल, एक और सवाल ऐसा बनाएंगे, अभी आएगा। चलिए हाँ बताओ, आई कैप और जे कैप कैसे आया? मतलब ये देखो, ये एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, ठीक है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में है और ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में। तो डी वाई बाई डी टी करेंगे तो वाई एक्सिस में जाएगा, जाएगा ना? तो वाई एक्सिस में कौन सा कैप है? जे कैप। तो हम जे कैप से उसमें मल्टीप्लाई कर दे। देखो डी वाई बाई डी टी के ये 9t² आया, ये कौन सी एक्सिस में है? वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? हाँ मैं सुन नहीं पा रहा हूं, थोड़ा पास। हाँ अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके ओके। ये बराबर देखो, x बराबर क्या दे रखा है? हाँ x बराबर क्या दे रखा है? y²। y किसके बराबर है? 3t³ के ना। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 9t की पावर 6। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? यही डाउट था? हाँ वैल्यू पुट कर दे। हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे एक्स टी के टर्म में चाहिए होगा तो यहीं से तो वैल्यू उठा के डालेंगे, ठीक है ना? हाँ बैठो, चलो एक सवाल और बनाओ तो आगे बढ़े जी। एक सवाल भाई, सब नहीं बोल रहे हो यार, ढंग से रिस्पॉन्स करो यार। अरे पल्ले पड़ रहा है। ये बताओ, ये बताओ, अगर मान लो हम कह रहे हैं एक्स बराबर 3t² दे रखा है,
और y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। क्या सॉल्व कर पाओगे? सबसे पहले क्या बिना सोचे समझे हमको x एज अ टी पता है, क्या y एज अ टी निकाल सकते हैं? क्या बनेगा? 9t की पावर 4, 9t की पावर 4। क्या ये बात समझ आई? क्या अब हम vx vy निकाल सकते हैं? हमसे पूछा गया वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। बनाओ तो, बनाओ तो, बनाओ तो, बनाओ तो। सबसे बड़ा टास्क यही है कि यहां से x का वैल्यू उठाओ और इसमें रख दो, तो y एज ए t हो जाएगा। क्यों हमको ऐसा करना है? क्योंकि हम जानते हैं कि dx बाई डी टी vx होगा और dy बाई डी टी क्या होगा? vx की vy। अरे गधों, dx बाई डी टी को क्या लिखते हैं? vx, और dy बाई डी टी को vy। सवाल बनाओ, सवाल बनाओ। हो गया? अरे हो गया? पीछे भाई साहब बना ही रहे हो क्या अभी? यस सर, सब में यस सर। अरे गधेड़ो, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ सॉल्यूशन। भाई एक्स एक्सिस में समय के साथ इधर चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस समय के साथ इधर चेंज हो रहा है, तो वीएक्स के लिए हम क्या करेंगे? बोलो भाई। वीएक्स के लिए भाई बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स। डीएक्स भाई, डीएक्स भाई, वीएक्स कितना आएगा? अरे 60 आएगा। हमको निकालना कब है वीएक्स? 1 सेकेंड पे निकालना है ना। क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। वीवाई निकाल सकते हो क्या? एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड क्या होगा भाई साहब? डीवीवाई बाई डी टी। 9 चौको 36, 36 टी की पावर 3। अरे क्लियर है ना? टी की जगह क्या डालेंगे? 1, तो कितना मिलेगा? 36 मीटर पर। क्या क्लैरिटी है? अरे भाई सबको समझ आ रहा है? ये बताओ, क्या वेलोसिटी वेक्टर को t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? 6i कैप प्लस 36, 36। क्या इस बात का मतलब क्लियर है कि x में रफ्तार है 6 और y में रफ्तार है 36? अरे बात समझे कि नहीं? रिजल्टेंट कितना होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अरे आया क्या? अच्छा, कितने एंगल पर होगा? tan अल्फा क्या होगा? 36 बाई 6, अल्फा बराबर tan इनवर्स 6। अरे आया, कठिन तो नहीं लगा? क्या एक्सेलरेशन बना सकते हो? बनाओ तो। मछली मंडी है क्या? क्या भाई इतना आसान सवाल है यार, इसमें फटोगे तुम लोग? अभी फटने का मौका आएगा जहां हम एक ही टॉपिक 2 दिन 3 दिन पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये आसान चीज है तो इसको तो जल्दी खत्म करें ना यार। कठिन लग रहा है? एक्सेलरेशन लिखिएगा, क्या दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा? क्या डीवी एक्स बाई डी टी करेंगे? वीएक्स का वैल्यू कितना है? 60। कितना है? तो एक्स कितना होगा? 6। अच्छा ए वाई, ए वाई कितना? 136, 3 छक 18, 108 टी स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया? क्या एक्स में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या वाई में भी है? अपने को एक्सेलरेशन कब चाहिए? कितने पर चाहिए? क्या लिख सकते हैं? 6i कैप प्लस 108। नहीं आ रहा है? आ रहा है जी, यस। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड जॉब, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, चलें आगे चलें। अब देखें, आपके सामने एक सवाल रहा, ये रहा वो सवाल। सवाल क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3,4 से 6,5 जा रहा है इन द एक्स वाई प्लेन। फाइंड द डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल कर पाएंगे? होमवर्क है, होमवर्क है, हाँ मत बताइए, ये भी होमवर्क है। सेम सवाल लगा चुके हैं हम लोग। अरे यहां से यहां गए 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। अच्छा भाई साहब, ये सवाल गलत है, यहां मतलब डेटा चेंज होकर परसेंटेज परसेंटेज आ गया है, कन्वर्ट करने में कभी कभार हो जाता है। ये सवाल बना सकते हैं, x बराबर ये दे रखा है, देखे नहीं याद सर, y बराबर ये और z बराबर ये। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बता सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम क्या रखेंगे? निकालिए।
निकालिए निकालिए निकालिए, खट से आंसर बताइए, खट से आंसर बताइए, पेन चलाइए। पांच मीटर भाई कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। भाई पीछे, भाई बनाओ यार, बनाओ। 5, सब बनाओ यार, ये सब तो सवाल ऐसे हैं कि सबसे बनने चाहिए यार। चाहे आप अच्छे हो, आपसे पहले कुछ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, गधे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी अपने आप को मान के बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सवाल आपसे बनना चाहिए। कैसे? क्या x बराबर हमको 2t² दे रखा है, क्या vx निकाल सकते हैं? क्या होता है भाई साहब? dx बाई dt कितना हो गया? 4t। कितना हो गया? क्या जीरो हो जाएगा? अरे क्लियर है ना? क्यों जीरो हुआ? इनिशियल टाइम क्या है? 0। अच्छा, वी वाई बता सकते हो? डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या होगा? 2t-4, 2t-, क्या वीजेड लिख सकते हो? क्या बनेगा? 3। क्या बनेगा? 3। अरे क्लैरिटी है? अब समझना, अब समझना। एट, अच्छा पहले सिंपल, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर लिखें तो हम वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखेंगे? 4t(i) प्लस 2t-4 ऑफ, नहीं बोल पा रहे हो यार तुम लोग यार, 2t-4 ऑफ j(। अच्छा वीजेड में क्या लिखेंगे? प्लस 3k(। अपने को क्या चाहिए? वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू, क्या v वेक्टर डालोगे? क्या मिलेगा? -4j(, प्लस 3k(। अरे समझे कि नहीं? क्या इसका फीलिंग है? ये भाई साहब अगर मैं कहूं तुम्हारी z एक्सिस है और मैं कहूं ये y एक्सिस है, तो क्या होगा? z में कितना जाएगा? 3, और y में +4 की -4, ऊपर की नीचे। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है ना? रिजल्टेंट कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे भाई इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5। डायरेक्शन कितना? अरे क्या ये अल्फा होगा? क्या tan अल्फा लिख सकते हो? और 5 और 3 के बीच का एंगल 53। अरे यार, tan अल्फा 4/3, 4/3, अल्फा बराबर, अल्फा बराबर 53। अरे समझे कि नहीं? अरे भाई साहब समझ आया? अब याद रखिएगा, जरूर लिखिएगा 53 डिग्री। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अरे भैया क्लॉकवाइज ना, घड़ी भी नहीं देखे हैं भाई साहब तुम। हाँ, ये वही लोग हैं जो कहते हैं सर इंग्लिश में गिनती बताइए। 1 2 3 4 जिनको नहीं आता है ना, आप उसी रेस में। हाँ सर, देखिए कितना गर्व से कह रहे हैं, यस सर। टेबल पहाड़ा नहीं आता तुम लोगों को? आता है? अब वो जो पहाड़े का जो फ्लो होता है ना यार, मतलब वो कैलकुलेशन फास्ट कर देता है। 1 का आता है बस। अरे यहां तक कहानी क्लियर है? ये सवाल बनाओ, ये सवाल बनाओ। क्या बना सकते हो? होमवर्क है भाई, सेम 2 सवाल कराया हूं, अभी मत बनाओ, अभी मत बनाओ। भाई y(x²/2) दे रखा है और x बराबर कितना दे रखा है? t²/2। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो? क्या vx निकाल पाओगे? अरे निकलेगा। क्या vy निकलेगा? हो तो गया। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आता है ना निकालने, ये टाइम पास चीज है। अब देखो ये सवाल बनाओ। अगर पेन चलाए ना तो जान लो बेइज्जती है। पेन मत चलाओ, पहले सवाल पढ़ो और आंसर करो। क्या भाई साहब? क्या भाई साहब? क्या भाई साहब? अरे वाई एक्सिस में वेलोसिटी निकालना है। वाई का वैल्यू क्या 60 है? क्या डी वाई बाई डी टी करना है? कितना हो गया? क्या वी वाई होगा? अच्छा ए वाई पूछता तो, ए वाई पूछता तो समझ रहे हैं? कठिन तो नहीं है।
चलिए बहुत बढ़िया, ये सब सस्ती सस्ती चीजें थी। अभी तक जितना हमने पढ़ा ये बहुत सिंपल, बहुत साधारण था। क्लैरिटी है? तो क्या क्या पढ़ लिया? क्या पोजीशन वेक्टर क्लियर है? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर है? क्या वी एवरेज क्लियर है? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अरे बात समझे हैं कि नहीं? डेल्टा आर लिख पाएंगे? कठिन लग रहा है? नो सर। हाँ, यहां से थोड़ा थोड़ा नया नया हो सकता है आपको देखने को मिले। एक्सलरेशन निकाल पाएंगे? एक्स एक्सिस के वेरिएबल्स का वाई एक्सिस से कोई लेना देना? क्या ये बात क्लियर है? एक्स में एक्सलरेशन 0 है, वाई में एक्सलरेशन नॉन जीरो है। क्या एक्स की रफ्तार चेंज होगी? वाई में चेंज होगा? रिजल्टेंट में चेंज होगा? लेकिन एक्स में कोई बदलाव होने वाला नहीं। बहुत बढ़िया, ये सब कॉमन सेंस थे जो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अभी तक जितना बताया वो आप तक पहुंचा पाया। अरे पहुंचा जी? चलो भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ खास होता नहीं है, बस इसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं जो तुमको पता रहने चाहिए। ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है? इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक कीड़ा चला कुछ ऐसे। अरे चला कि नहीं चला? बात समझ रहे हैं भाई? सब एकदम एकदम अटेंशन के साथ ध्यान से सुनो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से जनरली एक सवाल बनता है, ठीक है ना? और बहुत आसान होता है, बस इसके एक स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए। तो देखिए क्या है भाई, कि एक कीड़ा था जो एक्स वाई प्लेन में एक जगह से दूसरी जगह गया। ये एक्स में कैसे जा रहा था समय के साथ, उसका ज्ञान हमको था। समय के साथ ये एक्स में कैसे जा रहा था, उसका ज्ञान हमको था। समय के साथ ये वाई में कैसे जा रहा था, इसका ज्ञान हमको था। हमको ज्ञान नहीं था कि ये कैसा पाथ बना रहा है। अरे बात समझे कि नहीं? कभी ग्राफ ड्रॉ किए हैं जीवन में? अरे किए हैं। क्या होता था कि इक्वेशन में एक्स की वैल्यू डालते थे, वाई की वैल्यू हमको मिलती थी और ऐसे पॉइंट मार्क करते थे और उसको जोड़ देते थे, यही करते थे ना? सेम वही काम यहां पर करना है। हमको पता है कि एक्स में पार्टिकल समय के साथ कैसे चल रहा है और वाई में पार्टिकल समय के साथ कैसे चल रहा है। यहां से समय की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, चाहे ऊपर वाले से नीचे रख दीजिए। सिंपल सी बात है, आपको एलिमिनेट कर देना है टाइम। एलिमिनेट क्या करना है भाई साहब? एलिमिनेट टाइम। जैसे ही आप टाइम को एलिमिनेट करेंगे आपको वाई मिल जाएगा, कैसे? एक्स के फंक्शन में। तो क्या होगा, अब हम एक्स की वैल्यू डालेंगे तो क्या हमको वाई मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? फिर उन सारी लाइनों को जोड़ देंगे, उन सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हमको एक ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी? मिल जाएगी ना? इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं भाई साहब? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अरे बात समझे हैं? मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आया? जैसे हम कह रहे हैं कि एक्स में हम चल रहे हैं टी, एक्स इक्वल्स टू टी दे दिया कि 1 सेकंड में चला 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में, बात समझे ना? और वाई दे दिया टी स्क्वायर। वाई क्या दे दिया? टी स्क्वायर। तो मुजवानी सोचिएगा, 1 सेकंड में वाई में कितना चलेंगे? 1, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, बात समझे ना? क्या साइमल्टेनियसली चल रहे हैं? एक्स और वाई दोनों में साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। अब इसी को हम एग्जाम्पल से समझें, अगर इसी को हम एग्जाम्पल से समझें, हम आपको कह दिए कि आपको दिया है y बराबर टी और x बराबर आपको दे रखा है टी स्क्वायर। थोड़ा उलट दिए, y बराबर टी और x बराबर टी स्क्वायर। क्या यहां से y की वैल्यू उठा के यहां डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। क्या मिलेगा बताइए? x बराबर वाई स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन होता है? कैसा इक्वेशन? पैराबोला। कैसा इक्वेशन भाई साहब? अरे बात समझ रहे हैं? ये इक्वेशन है पैराबोला। किधर खुलेगा, एक्स में कि वाई में? एक्स में कि वाई में? एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लिखा है, जिसकी पावर मैक्सिमम 1 है। किसकी मैक्सिमम 1 है? एक्स की वाई की? तो पैराबोला किधर खुलेगा? एक्स में। अब यहां प्लस है, वाई स्क्वायर के सामने प्लस है तो प्लस एक्स में, और माइनस है तो माइनस एक्स। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई साहब, इस पर एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि y इक्वल्स टू आपको दे रखा है 3t, y इक्वल्स टू 3t स्क्वायर और x इक्वल्स टू 2t। आपसे कहा गया भैया कमेंट करिए कैसा ट्रेजेक्ट्री होगा। सवाल पूछा गया, कमेंट ऑन ट्रेजेक्ट्री। बात समझ रहे हैं? आपको बताना है ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। सिंपल,
पैराबोलिक होगा। सवाल में ऐसे दिया होगा, एक्स दिया होगा, वाई दिया होगा, आपको ऑप्शन दिया होगा पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, और आपको बताना होगा कि सही कौन सा होगा। तो आपको हर बार क्या करना है, हर बार क्या करना है, आपके दिमाग में जैसे ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आए तुरंत आपको सोचना है कि हर बार हमको समय को एलिमिनेट करना है। समय को एलिमिनेट करने के 3 तरीके हैं। पहला तो सिंपल कि यहां से टी की वैल्यू उठाओ और यहां रख दो, यह है फॉर्मेट नंबर 1। तो ये बताइए यहां वाली इक्वेशन को क्या मैं ए मान लूं और इस वाली इक्वेशन को क्या बी मान लूं? क्या यहां से यहां वैल्यू रख सकता हूं? क्योंकि यहां से टी निकालना आसान है। टी का वैल्यू कितना है? टी का वैल्यू कितना है? एक्स बाई, वाई क्या हो जाएगा? 3x² बाई 4। पैराबोला किधर खुलेगा? पैराबोला किधर खुलेगा? वाई में। अरे खुलेगा ना, पैराबोला कहां खुलेगा? वाई में। अरे क्लियर है? प्लस वाई में कि माइनस वाई में? अरे बात समझ रहे हैं? पैराबोला प्लस वाई में खुलेगा। दिस वन इज फॉर्मेट नंबर 1। अरे क्लियर है? यस सर। चलिए इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? कहेंगे y इक्वल्स टू दे रखा है 3t माइनस 2t² और x बराबर दे रखा है, x बराबर दे रखा है माइनस 4t। अरे क्लियर है? क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे बताइए? t का वैल्यू उठा के यहां डाल दें तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3, और यहां कितना? 3/4। x हो जाएगा क्या? नहीं आया? अरे भाई b से हमने कुछ किया नहीं है, b से हमने t बराबर क्या रखा है? x/-4। क्या माइनस आ गया? अरे आया कि नहीं आया? यहां क्या आएगा? यहां कितना आएगा? 2t, t की जगह कितना प्लस ही रहेगा? x² बाई 16, 2×8 = 16। अरे क्लियर है? तो घटिया रिस्पॉन्स करते हो यार, पल्ले पड़ रहा है भाई। तो y बराबर -3/4x प्लस x²/a। अरे नहीं आया। किसका इक्वेशन है? किसका है? पैराबोला। x की मैक्सिमम पावर 2, y की मैक्सिमम पावर, क्या पैराबोला है? खुलेगा किधर? y में। प्लस y माइनस y, प्लस y माइनस y। अच्छा यहां प्लस होता तो भी प्लस y। क्या इससे मतलब है अगर ये प्लस होगा तो माइनस होगा तो? अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? यस सर, बहुत बढ़िया। क्या बनेगा भाई साहब? पैराबोला। ओपनिंग, ओपनिंग इन, ओपनिंग इन। अरे बात समझे कि नहीं? यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे क्लैरिटी है भाई। चले आगे बढ़े। हाँ सर, हम तो याद किए सर, सैड वाला पैराबोला, हैप्पी वाला पैराबोला। अच्छा अच्छा, तुम लोग इस वाले को कहते हो हैप्पी वाला पैराबोला, और इस वाले को कंफ्यूजन वाला। ये वाले पैराबोला क्या बोलते हो? हाँ, ये जरूरी क्या पैराबोला हमेशा वाई में ही खुलेगा? ए, ऐसे ऐसे मत याद करना, ये सब गलत तरह से लीड करता है, ठीक है ना? हमेशा क्या ओपनिंग ऑफ पैराबोला क्लियर है? अरे क्लैरिटी है ना? हाँ चलो देखो, हाँ हाँ हाँ, समझ गए भैया, समझ गए तुम्हारी भाषा और भावना सब। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? चले दूसरे मेथड पे चले। अरे चले भाई साहब। हाँ चलो, टाइम है अपने पास, वहीं से अपनी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आओ इधर ध्यान दो। मान लो अगर तुमको लिखा हुआ मिल जाए y बराबर, एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मेट, y बराबर तुमको मिल जाए 2 sin ωt और x बराबर तुमको मिल जाए 2 cos ωt। अब तुमको टाइम को एलिमिनेट करना है। अरे करना है ना? जैसे ही साइन और कॉस का वैल्यू तुमको दिखे तुरंत एलिमिनेट करने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि भाई साहब इसको लिख लो y/2 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, और इसको क्या लिख लो? x/2 इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी। क्या दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए? अरे कर दिया जाए भाई, अरे कर सकते हैं ना?
क्यों स्क्वायर करके ऐड करेंगे? क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर ये क्या है? क्या है भाई साहब? एलिप्स, 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 सर्कल। अरे देखो, सेमी मेजर और सेमी माइनर बराबर है ना, तो गोला बनेगा ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अरे नहीं आया? ये बताओ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4? अरे लिख सकते हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये ज्ञान है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर क्या है? आर क्या है? रेडियस। और यहां ए कॉमा बी क्या होता है? सेंटर। ये है बेसिक मैथमेटिक्स। अरे है कि नहीं है? तो इस इक्वेशन को देख के आपको सेंटर क्या लग रहा है? सेंटर क्या होगा? 0,0। रेडियस कितना? सब नहीं बोल रहे हो यार। रेडियस कितना? 2। सेंटर कितना? 0,0। अरे पीछे तक पल्ले पड़ रहा ब्रो। पक्का भाई साहब? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको यह बात समझ आई तो पेपर पेन उठा लीजिए और एक सवाल बनाइए। x बराबर लिखा है 2 साइन ओमेगा टी माइनस 3 और y बराबर लिखा है 2 कॉस ओमेगा टी। बनाइए 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 बनाइए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए। बस नहीं सॉल्व करते हैं, इसके बाद यहीं रहने देते हैं। जितना ऊपर लिखा है उसको थोड़ा और रिजॉल्व कर, थोड़ा और सोच, फॉर्मेट में ले आना है अपने को एक। सही किया तूने। क्या बना? इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर -3 और 0। देखो बहुत सारे लोग होंगे, जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूं कि पेन वेन से तो दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, और कुछ लोग हैं जो रगड़ के मेहनत कर रहे हैं। तो जिनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है पेपर पेन से, वो समझ लीजिए कि अपने सिलेक्शन से भी खुद को दूर कर रहे हैं। अरे बात समझ रहे हैं ना? ये बताइए, इस 3 को क्या इधर लिख दिया जाए? क्या x + 3 हो जाएगा? और इस 2 को नीचे लिख दिया जाए? अरे लिख दिया जाए भाई। तो ये किसके बराबर होगा? साइन ओमेगा टी। अच्छा, दूसरा y/2 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ओमेगा टी। ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, a² + b²। तभी आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर आपने डायरेक्टली यही स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो क्या कभी साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को एलिमिनेट कर पाएंगे? कभी नहीं। तो इस वजह से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालिए, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालिए और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। सिंपल फॉर्मेट है। तो क्या बनेगा यहां पे? x + 3 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस y² बाई 4 बराबर 1। क्या दोनों बराबर हो गए? क्या बनेगा? सर्कल। क्या बनेगा? सर्कल। क्या x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? अरे लिख सकते हैं। नहीं आया? आया जी। अगला सवाल बिना पेन चलाए लगाना है। और बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो देखिए यहां क्या बनेगा, सेंटर क्या होगा इसका? 3,0 -3,0। अरे भाई जनरल इक्वेशन क्या है? x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर बराबर r²। तो r का वैल्यू कितना आ गया? अरे a का वैल्यू तो -a का वैल्यू तो +3 है ना, तो a कितना आया? -3 0। रेडियस कितना आया? 2। अरे आया? अच्छा, अब यहां से एक और सीखने वाली बात है। क्या ये साइन है? अरे है कि नहीं है? और ये क्या है? कॉस। साइन के पहले जो नंबर है और कॉस के पहले जो नंबर है, अगर दोनों बराबर हैं तो क्या बनेगा? सर्कल। क्या बनेगा? सर्कल।
और क्या वही रेडियस होगा? क्या वही रेडियस होगा? अरे बात समझे ना। अब मान लीजिए आपको एक बड़ा सा दिखता हुआ सवाल दिख जाए जो देखने में लगेगा अरे कितना बड़ा है, ऐसे लिखा होगा y इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी माइनस 6 और x इक्वल्स टू 4 माइनस 3 कॉस ओमेगा टी। हम कह रहे हैं ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आइडेंटिफाई करिए। क्या होगा भाई साहब? क्या होगा भाई साहब? सर्कल। अरे क्लियर है क्या? क्या यहां भी 3 है और यहां भी 3 है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सर्कल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सर्कल। अरे क्लियर है क्या? ये अपने पास बनेगा सर्कल जिसका रेडियस कितना होगा? कितना रेडियस होगा? 3। अरे समझ रहे हैं क्या? क्या सेंटर बता सकते हैं? अरे बता सकते हैं। क्या ये 6 इधर आएगा? क्या +6 हो जाएगा? और इक्वेशन में क्या है, प्लस की माइनस? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं? तो ये -6 इधर क्या क्या +6 हो जाएगा? क्या y +6 बनेगा? और अपने को क्या चाहिए? -b। अरे बात समझे कि नहीं? तो सेंटर क्या होगा? +6 की -6, +6 की -6 और अरे बात समझे, x में कितना? x में कितना? 4। y में कितना? अरे समझे कि नहीं? अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, आपने समझदारी भरी सवाल पढ़े हैं, तो बताइए इसको करने में क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? पक्का ना? पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। और बताइए, और बताइए, मान लीजिए एक और सवाल बनाइए। y बराबर हम लिख दें 3/2 साइन ओमेगा टी प्लस 3/2 साइन ओमेगा टी प्लस 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 प्लस। रुके तो रुके तो बढ़िया सवाल बना रहे हैं, थोड़ा दिमाग भी तो लगाएंगे ना। आप लगाएंगे ना जी? हाँ लगाएंगे ना? यस। हाँ बहुत बढ़िया। प्लस 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 9 और x बराबर हम लिख दिए, x बराबर हम लिख दिए, क्या लिख दिए? साइन ओमेगा टी। नहीं गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। यहां लिख दें 4 माइनस 3/2 कॉस ओमेगा टी। ये बताइए क्या सर्कल बनेगा? क्या यहां भी 3/2, यहां भी 3/2? अरे सर्कल आएगा ना। सेंटर क्या होगा? सेंटर 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 सेंटर। ये क्या 4 इधर जाएगा? क्या -4 होगा? +9 उधर जाएगा तो -9 ना। तो 4 कॉमा क्या दोनों यहां नेगेटिव है? इस माइनस से अपने को कोई फर्क पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? अरे होगा ना। रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? अरे समझ गए? पल्ले पड़ा जी। चलो एक और बात सीखो, एक और बात सीखो। अगर मान लो यही तुमसे लिखा होता x बराबर 3 साइन ओमेगा टी और y बराबर 2 कॉस ओमेगा टी, क्या कर पाते? क्या बनेगा? इलिप्स होता है गधा, इक्लिप्स नहीं होता है। इक्लिप्स अलग चीज होती है। सोलर इक्लिप्स, ल्यूनार इक्लिप्स होता है। इलिप्स बनेगा ना। x/3 बराबर साइन ओमेगा टी, y/2 बराबर, अरे समझे कि नहीं? ये a और ये क्या हो गया? अरे समझे? क्या स्क्वायर कर दें? x²/3² प्लस y²/2² बराबर बराबर। अरे आया क्या? एलिप्स है। क्या है भाई साहब? एलिप्स, जिसका सेमी मेजर एक्सिस कितना है? 3। सेमी माइनर एक्सिस, अरे समझे कि नहीं? सेमी मेजर एक्सिस 3, सेमी माइनर एक्सिस 2। अरे पल्ले पड़ा। अरे आया। तो ये इलिप्स बड़ा किधर होगा, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? अरे एक्स पे कितना है? 3। वाई पे कितना है? 2। यही तो बनेगा। अरे बनेगा। यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या इसका ये फोकस F1 होगा? क्या इसका ये फोकस F2 होगा? अरे होगा। अब सोचो, यहीं से तुमसे सवाल बनाएगा, बताओ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ये तो पढ़े नहीं है, हैं? अरे पढ़े हैं? क्या होता है?
5 कैसे भैया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, सी स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि सी होता है? आराम से जाके रिसर्च करना, गधा दास, नोट्स खोल के आना। ए रुको, अभी नहीं अभी नहीं अभी अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, जाओ 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 जाओ, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, इधर ध्यान दो। 2 सवाल सस्ते सस्ते। ये बताओ, अगर x इक्वल्स टू लिखा है 4 साइन ओमेगा टी और y इक्वल्स टू 6 कॉस ओमेगा टी, क्या बिना पेन चलाए बता सकते हो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा ना? सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस 4, क्या होगा? गधा हो एकदम से। अबे सेमी मेजर हमेशा बड़ा वाला होता है, बात समझे ना? ये जरूरी नहीं एक्स के नीचे ए आएगा। अरे यार, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, क्या यही इक्वेशन ऑफ इलिप्स है? अगर बी ए से बड़ा हुआ, अगर बी ए से बड़ा हुआ तो पैराबोला किधर स्ट्रेच होगा? किधर स्ट्रेच होगा? अरे वाई में होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा, यस सर। तो अगर मान लो हम यहां पे पूछे कि मेजर वैल्यू क्या है, तो क्या मेजर बता सकते हो? क्या है भाई साहब? 6 माइनर, माइनर 4। अरे इसी को तो नीचे ले आके स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 बराबर 1। अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। हाँ, ये था बेसिक बेसिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, 2 तरह से एलिमिनेशन है। एक एलिमिनेशन है कि आपको टी के टर्म में फंक्शन दिया होगा और उसको क्या करना है, आपको उठा के एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरी जगह वाले में रख देना है, क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा। और दूसरा होगा कि साइन ओमेगा टी होगा और कॉस ओमेगा टी होगा, तो उससे 2 कंडीशन बनेगी, क्या क्या? या तो सर्कल या तो सर्कल या तो एलिप्स। बहुत घटिया रिस्पॉन्स है। 2 इक्वेशंस बनेगी, कौन कौन सी? सर्कल और एलिप्स। अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम है साइन और कॉस के, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरे क्लियर है क्या? क्या सर्कल की इक्वेशन याद हो जाएगी? एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अरे बात समझे क्या? क्या सेंटर बता सकते हैं? क्या रेडियस बता सकते हैं? क्या ये सवाल लगाने के लिए पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी? मतलब 15-16 सवाल मैं अगर 10 बजे रात तक भेज दूं तो अगले दिन करके आओगे? कर लोगे ना? आखिरी क्वेश्चन बस। अगर मान लो x बराबर तुमको दे रखा है 2 cos ओमेगा टी, x बराबर क्या दे रखा है? 2 cos ओमेगा टी, और y बराबर दे रखा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या बना पाओगे? क्या बना पाओगे? अब देखो, ये तुम्हारे पास ए इक्वेशन है और ये तुम्हारे पास बी, क्या करोगे? अरे पगला है क्या, स्क्वायर लगा है यहां पे। हाँ, मारेंगे उड़ जाओगे। ये कह रहे हैं ऊपर स्क्वायर कर दो, नीचे मत करो। ए लाल, ये बताओ, ए बाओ ए बाओ ए बाओ ए बाओ लाल, एर ध्यान दो, क्या कॉस ओमेगा टी की वैल्यू x/2 लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो, सोच समझ के आंसर करना। कॉस ओमेगा टी बराबर x/2, और यहां क्या लिखा है? y बराबर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। तो y बराबर 3 माइनस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह कितना? एक्स स्क्वायर बाई 4। अरे बात समझे कि नहीं? क्या अंदर मल्टीप्लाई कर दें? 4 में से 3 गया, क्या -1 हो जाएगा? और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा, क्या y बराबर क्या मिला? -1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है ये? अरे क्या है? पैराबोला। किधर खुलेगा? y में प्लस y माइनस y। अरे बात समझे कि नहीं? तो सवाल देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्या आसान सवाल है। अब जब तुम थोड़ी और फिजिक्स पढ़ लोगे तो पता है क्या लिखा होगा? ओमेगा की जगह लिखा होगा, ओए हाय हाय गया, सुनो तो जाने दो। ओमेगा की जगह लिखा होगा 100 पाई टी। क्या लिखा होगा? 100 पाई टी।
तो यहां भी क्या होगा 100 पाई टी। कोई परेशानी वाली बात? ऐसी चीजें डराएंगी घबराएंगी तो नहीं? आज की क्लास में, हाँ बेटा बताओ, क्या 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 क्या, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखे, 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 4 से 4 कट जाएगा। हाँ, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कितना है? अरे सुनिए तो, ध्यान से सुनिए, गणित गणित गड़बड़ा रहे हैं आप। 3 - 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 - कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखे हैं, और कॉस ओमेगा टी x/2 है। स्क्वायर करिएगा तो x² 4 हो जाएगा, होगा। 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां -4 प्लस 3 -1 हो गया, और 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कट जाएगा, प्लस x² बचेगा। अबे मल्टीप्लाई किया, गधा मारेंगे मुंह फूट जाएगा। अबे एक में मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें अंदर वाले में नहीं। अरे दादा, ए भैया सुनो सुनो, इधर ध्यान दो लाल, ढंग से। क्या हम, अगर हमको पोजीशन वेक्टर पता है, क्या हम वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल सकते हैं? क्या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं? इतना कर सकते हैं ना? आई कैप और जे कैप का प्रॉपर सिग्निफिकेंस पता है? कोई भी वेक्टर लिखा उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, ये बता सकते हैं? एक्स एक्सिस के चेंजेस का वाई एक्सिस से कोई लेना देना? अरे क्लियर है क्या? क्या मोशन इन 2 डायमेंशन में एक्स में सेपरेट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, और वाई में? वाई के इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन से कोई लेना देना? जैसे एक्स में एक्सलरेशन 0 है तो एक्स की रफ्तार में कोई चेंज होने वाला, वाई में अगर 0 है तो वाई में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अरे बात समझे है ना? वाई के एक्सलरेशन का एक्स के एक्सलरेशन से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बना सकते हैं? अगर हमको y एज अ फंक्शन ऑफ t पता है, हमको x एज अ फंक्शन ऑफ t पता है, क्या हम टाइम एलिमिनेट कर सकते हैं? टाइम एलिमिनेट करने के टोटल 4 तरीके हो गए अपने पास। कॉमनली तो 2 ही हैं, बट वो 4 बन जाते हैं ऐसे, ठीक है ना? सबसे पहला, क्या y एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा हो, x एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा हो। सिंपल, अगर अल्जेब्रिक इक्वेशन है तो एक जगह से t की वैल्यू उठाएंगे और दूसरी जगह रख देंगे। अरे बात समझ रहे हैं? क्या पहला पार्ट क्रिस्टल क्लियर है? दूसरा पार्ट क्या है? साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, क्या स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे? अरे कर लेंगे। उससे 2 कंडीशन मिलेगा, एक सर्कल और एक सर्कल और एक, क्या क्लैरिटी है भाई साहब? एक अपने को मिलेगा सर्कल और एक क्या मिलेगा? एलिप्स। अरे क्लियर है भाई साहब? पक्का ना? यस सर। अगर साइन और कॉस दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं तो क्या मिलेगा? सर्कल। क्या मिलेगा? सर्कल। अलग अलग हैं तो क्या बना पाएंगे? पक्का ना? सर्कल का सेंटर निकालने में कोई समस्या नहीं सर? पक्का जी? यस सर। अच्छा, और इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एक फंक्शन में कॉस की पावर 1 हो और दूसरे फंक्शन में साइन का पावर 2 हो, या कॉस का पावर 2 हो, क्या बना पाएंगे? याद रहेगा ना ये पैटर्न? हाँ, ये सब ऐसी चीजें हैं कि जब आप लगाए रहोगे तभी आप आंसर बना पाओगे, नहीं लगाए रहोगे तो नहीं बना पाओगे। अरे क्लैरिटी है? अब मिलते हैं अगली वाली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अच्छा सुनिए, बैठिए 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 बैठिए। गुरु पूर्णिमा थी ना कल? गुरु पूर्णिमा थी ना? तो हमारे गुरु जी का ज्ञान जो मुझे प्रभावित करता है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत छोटा सा है, सिंपल सी बात है कि हिरन जानते हो? एक हिरन होता है, उसका नाम होता है कस्तूरी मृग। उसके नाभि से खुशबू आती है, और शायद तुमको ये पता ना हो कि जब वो मरता है ना तो वो उसी खुशबू को ढूंढ रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि वो बाहर से आ रही होती है, और वो भागता है, भागते 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 मर जाता है। बात समझ रहे हो? और कहा जाता है कि जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। आपका कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? आपका हर दिन आपके पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। अगर आपका कल अच्छा था तो डेफिनेटली आपका कल अच्छा होगा। समझ रहे हैं ना? हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के युद्ध में लड़ जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले टेस्ट में आपके 300 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं।
100 नंबर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगले में मेरा 50 नंबर, 60 नंबर, 100 नंबर, 70 नंबर प्लस होके ही आएगा। इस डेडिकेशन के साथ अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो इंप्रूवमेंट होगा। आपके 300 नंबर आ रहे हैं और आप चेहरा उठा के देख रहे हो 700 नंबर वाले का, तो आप भाई साहब कभी भी कुपअप नहीं कर पाओगे, हमेशा आप गिरे हुए कॉन्फिडेंस में ही रहोगे। ये बात समझ रहे हो ना? तो अगर अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर उठाना है तो पिछले टेस्ट में आपका जो भी नंबर था, जो भी स्थिति परिस्थिति थी, उससे आपका टेस्ट बेहतर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो खुद से कंपीट करिए, खुद से खुद को बेहतर बनाइए और सब अच्छा होगा। ठीक है? गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे गुरुओं।